दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूँ आपका चैनल मंथन देवड़ा में। हमारी कर्म की सीरीज शुरू है और हम किसी न किसी को किसी न कोई विषय पर लेके आते हैं। आज हमारे साथ कानपुर से श्रीमती शरद जी श्रीवास्तव, हम उनको शरद जी बोलते हैं, वो आपके सामने मौजूद है। वो रेकी ग्रैंड मास्टर है, नेचुरोपैथिस्ट है, पामिस्ट एक्सपर्ट है। पामिस्ट्री में वो मेडिटेशन ट्रेनर है, डिटॉक्स एक्सपर्ट है। ऐसे उनके कई सब्जेक्ट्स हैं और उनको ट्रेनिंग क्लासेस भी चलते हैं कानपुर में, और ऑनलाइन भी वो ये सब काम कर रही है। तो आज हम उनसे कर्म के बारे में जानेंगे। जैसे अभी तक हमारे कर्म के कुछ एपिसोड अब हुए हैं, आपने देखे, और भी हमारे बहुत कुछ आने वाले हैं। आज ये ज्योतिष शास्त्र से ज़्यादा संबंध रखती है, इसलिए हमने इनसे बोला था कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पे हमारे कर्म के बंधन जो है वो कैसे कट सकते हैं, क्या इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं। तो उनको इसके बारे में हमने आमंत्रित किया था। तो आज मैं बुला रहा हूँ श्रीमती शरद जी श्रीवास्तव को। आइए जी। नमस्कार, मैं शरद कानपुर से रेकी ग्रैंड मास्टर, जैसे कि आपको अभी सर जी ने बताया, और मैं उनको सबसे पहले अपना प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया। एक बहुत प्यारा सा टॉपिक आज हम बात करने जा रहे हैं, ज्योतिष और कर्म पर। जैसे कि सर जी का टॉपिक चलता है कर्म पर, लेकिन हम ज्योतिष और कर्म पे आज कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही प्रपुखता और प्रामाणिक है, पर जो भी है बहुत ही ज्यादा प्रामाणिकता के तौर पर भी आप इसको मतलब सिद्ध किया जा चुका है, बहुत सारे ऋषि मुनियों की परंपरा को लेकर और बहुत सारे ज्योतिषियों के आधार। तो आज जो चलन है, हम ज्योतिष पे बात करेंगे। हम इसको बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसलिए इसको टू एपिसोड में भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन आप जो भी सुनेंगे बड़ा मनोरंजक होगा। जैसे कि ज्योतिष के विषय में एक परिभाषा है, आजकल जो ज्योतिष चल रहा है उसके अनुसार बहुत भारी संख्या में ज्योतिषियों की बाढ़ आ गई। बहुत सारे लोग ज्योतिष बन के आते चले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी संख्या हमारे सामने ऑनलाइन के थ्रू, और पहले तो इक्का दुक्का ज्योतिष हुआ करते थे। उस आधार पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे वेदों में और हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि अगर ज्योतिष को ऋषि परंपरा के अनुसार समझे कि अगर ज्योतिष को हम आजीविका का साधन मानकर चलते हैं, सिर्फ इतनी छोटी सी परिभाषा के आधार पर समझाऊंगी कि आज जो है ज्योतिष आजीविका का साधन बन रहा है, और आजीविका के साधन को मानकर अगर भविष्य कथन किया जा रहा है तो वो आध्यात्मिकता की दौड़ में नहीं है। उसको आध्यात्मिकता मत समझाया या अध्यात्म से जुड़ के ना समझाया, क्योंकि उसे जो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, ऐसे ज्योतिषियों के कथन को निम्न श्रेणी का माना जाता है। वो कहते हैं जैसे चमार जूता बेचता है, उस तरीके से ये इस तरीके की ज्योतिष का कथन जो है माना जाता है। आध्यात्मिकता के आधार पर हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जो लोग ज्योतिष को अगर समझना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता और ज्योतिष भी आपस में जुड़ा हुआ रहता है, तो आध्यात्मिकता क्या है? जब हम भविष्य कथन करते हैं तो एक विद्वता की निशानी माना जाता है। ज्योतिष एक आध्यात्मिक अनुशासन है। सबसे पहली बात, वैदिक ज्योतिष भविष्य के कथन के अनुसार, आज भविष्य कथन कहना ठीक नहीं समझा जाता है। ये ऋषियों की परंपरा थी कि वो भविष्य कथन कहते थे, लेकिन उतनी परंपरा का पालन भी करते थे। बहुत आध्यात्मिक होने पर भी उन्हें नहीं पता होता है कि कर्म हमें किस ओर ले जाता है, या कर्म अकर्म क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीजों की हम अभी यहाँ पर चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे कर्म और अकर्म का। अर्थात बहुत सारे ब्रह्मचर्य लोग कर लेते हैं और खुद ही बाद में खुद ही फंस जाते हैं। ये आजकल जो चल रहा है, या आजकल करंट का टॉपिक है, मतलब कि आज जो दुनिया में चल रहा है, ये पता चलता है बहुत सारा ब्रह्मचर्य करते जाते हैं और फिर भी वो फंस जाते हैं। भविष्य कथन इतना इजी भी नहीं है। कहने का मतलब संक्षेप में है कि ज्योतिष का उद्देश्य एक ज्योतिषी को यौगिक विद्या को प्रक्रिया में लाया जाता है। यौगिक विद्या के साथ ये ज्योतिषी को करना चाहिए, एक ज्योतिषी के साथ ये जरूरी। और
लौटाना, इस प्रक्रिया में लौटाना माने योगिक प्रक्रिया में लौटाना ज्योतिषी को जरूरी होता है, इसलिए इतनी सारी अनुशासन को बनाया जाता है। लेकिन भाग्य और दुर्भाग्य, आगम, ये सारी चीजों का कथन हम तभी कर सकते हैं जब हम योगिक पाठ से भी जुड़े हों, ज्योतिषी भी हो, साथ में योगिक पाठ को भी अनुशासन के रूप से हम पूरी दिनचर्या में अपने उसको बना कर रखे। पर आज ऐसा नहीं है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आध्यात्मिकता होगा, आध्यात्मिकता आपके साथ होगी तो भोग नहीं होगा, भोग होगा तो योग नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे जुड़े हुए तथ्य हैं जिनके विषय में ज्योतिष क्या कहता है। अब कर्म को अगर हम संक्षेप में समझें, कर्म को संक्षेप में समझ सकते हैं कि क्या मनुष्य अपना भाग्य बना सकता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग ज्योतिषियों के पास दौड़ते हैं और वो कहते हैं कि मेरा ये कर दीजिए। तो पहले तो ये समझा जाए कि क्या मनुष्य अपना भाग्य बना सकता है। कर्म को अगर हम आज समझें, क्या पूर्व या प्रारब्ध क्या होता है, पूर्व और प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। आपने सुना होगा ये क्वेश्चन भी कि पूर्व और प्रारब्ध को भोगना भी पड़ता है। यहाँ बहुत भ्रामक स्थिति फैली हुई है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस विषय पर। फिर भी कुछ प्रमाणिक उद्देश्य आपके सामने मैं दूंगी कि आप इससे समझ सकते हैं। क्या कुछ पूर्व निर्धारित कर्म भी होते हैं? यस, होते हैं दोस्तों, कुछ पूर्व निर्धारित कर्म भी होते हैं। क्या उसे जानकर भाग्य को बनाया जा सकता है, या ईश्वर द्वारा हमारे लिए पहले से निर्धारित किया जा चुका है कि क्या है कर्म, क्या है कर्म या कर्म की परिभाषा क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। अब ज्योतिष के माध्यम से हम पहले समझेंगे कि हम अपने जीवन के काम जो पूर्व निर्धारित होते हैं उनको समझ सकते हैं। ये ज्योतिष एक माध्यम है समझने का, क्या, कर्म को समझने का। समझ रहे हैं आप, ज्योतिष एक माध्यम है ना कि ज्योतिष के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को आगे बताएंगे। ज्योतिष हमारी हेल्प करता है हमारे कर्मों को समझने के लिए। अब सवाल है कि क्या ज्योतिषी हर बात की भविष्यवाणी करता है। अब ये ज्योतिषी के ऊपर भी एक सवाल होता है कि क्या ज्योतिषी हर बात की भविष्यवाणी करता है अथवा नहीं कर सकता है। तो ये दो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि मनुष्य के भाग्य का कुछ अदृश्य भाग होता है, उसे सिर्फ योगी ही देख सकता है। अब योगी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। योगी कौन? जो अनुशासन, जो परंपरा, जो योग, आहार, यम, नियम, आसन को जो धारण किए हुए है वो अच्छी तरह से समझ सकता है, क्योंकि वो अदृश्य भाग को भी देख रहा है। वो लेख को नहीं देख रहा, वो कुंडली के गोचर को नहीं देख रहा, वो क्या देख रहा है, वो उससे भी परे देख रहा। लेकिन वो योगी तभी देख सकता है, क्योंकि ज्योतिषी की एक सीमाएं होती हैं। ज्योतिष एक सीमा में बंधा हुआ होता है, वो अदृश्य भाग को नहीं देख पाता। वो जो आपका लिखा हुआ होता है वो वही जान पाता है। इसलिए ज्योतिषियों में कभी भी कहते हैं दम्भ नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। तो फिर कर्म क्या है? अब कर्म की परिभाषा यहां से हम जोड़ते हैं तो कर्म है आत्माओं के पुनर्जन्म के विश्वास के अनुसार ज्योतिष और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आत्माओं का पुनर्जन्म ये भी एक तथ्य हमारे पास, तो ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है, पर विदेशों तक में ये प्रमाणित हो चुका है कि पुनर्जन्म होता है। तो उसी तरीके से ज्योतिष को हम विश्वास के आधार पर कह सकते हैं कि ज्योतिष और कर्म आपस में जुड़े हुए। ये मात्र विश्वास नहीं है। हिंदू धार्मिक विश्वास किस पर बना हुआ है? प्रमाणित तथ्यों के आधार पर। तो हिंदू धार्मिक विश्वास के आधार पर हमको पुनर्जन्म की प्रामाणिकता को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। पुनर्जन्म की प्रामाणिकता आज सिद्ध हो चुकी है, पूरी तरीके से सिद्ध है। और यहाँ पर हम कर्म को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? कुछ लोग नहीं भी मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं। अब इस समय तो एक बहुत बड़ी लॉबी तैयार खड़ी है कि वो पुनर्जन्म को मानती है, क्योंकि बाकायदा पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक चलन में आ चुका है। फिर भी ज्योतिष और कर्म और ज्योतिष पुनर्जन्म को प्रत्यक्ष रूप से मानता है।
वो उनमें ही प्रत्यक्ष होता है। जो एक ज्योतिषी जब कुंडली पढ़ता है तो जो वो कुंडली होती है वो पुनर्जन्म के आधार पर तैयार होती है। जितना कि पेड़ पौधे का एक कर्म होता है, वो पेड़ पौधा क्यों बना है, उसी तरीके से एक व्यक्ति का कर्म के आधार पर एक ज्योतिषी हेल्प करता है उसकी कुंडली को पढ़ना। हमें प्रारब्ध को भी नहीं भूलना चाहिए। प्रारब्ध माने जो पूर्व जन्मों में उसने कर्म किए हैं उसी के अनुसार वो भोग में आता है, तो हमें प्रारब्ध को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना प्रारब्ध के कर्मों के भविष्य कर्म को ज्योतिष बता ही नहीं सकता। वो क्योंकि कुंडली पढ़ रहा है और कुंडली प्रारब्ध को लेकर चलती, कर्म को लेकर चलती है। प्रारब्ध शब्द बार बार याद करना पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि प्रारब्ध से कोई लड़ नहीं सकता है, क्योंकि राम जी के लिए बार बार प्रारब्ध शब्द का प्रयोग किया गया है कि ये उनका प्रारब्ध था जो उनको वनवास में था। ये वाल्मीकि रामायण में एकदम स्पष्ट रूप से कहा। प्रारब्ध की देन श्री राम भगवान को अयोध्या से वनवास के लिए जब जाने को कहा था, ये उनका प्रारब्ध था, ये उसमें कहा गया। तो जो कुछ अचानक घटता है, मान लीजिए जो कुछ भी अचानक घटता है, प्रयास करने पर भी जिसको रोका ना जा सके, बल्कि नई और दुर्बोध स्थितियां जो पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाए या पैदा हो जाती है, ऑटोमेटिक जो हो जाती, ये सब प्रारब्ध के कारण माने जाते हैं। प्रारब्ध इसी को कहते हैं जिसको आप रोक ना सकते, जो ऑटोमेटिक घट जाता है। महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है। महाभारत में कहा गया है कि कर्म अपने कर्ता को उसी तरह पहचान लेता है जैसे गायों के झुंड में उसकी जो बच्चे होते हैं, जो बछड़े होते हैं, वो अपनी माँ को पहचान लेते हैं, अपनी माँ को पहचान लेते हैं। उसी तरह पिछले जन्मों के कर्म जो होते हैं वो अपने कर्ता को पहचान लेते हैं। पिछले जन्मों के कर्म अपने कर्ता को पहचान लेते हैं और उसके परिणाम को भुगतना ही पड़ता है। ये प्रारब्ध कहलाता है। तो ज्योतिष के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। लाभ, हानि, उत्थान, पतन, पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का परिणाम, जब जब जो परिणाम आते हैं ये मिलते हैं मनुष्य के साथ, वो चीजें घटती हैं और वह स्वतः समाप्त भी होते जाते हैं। प्रारब्ध को काटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोग कहते हैं नहीं आपका प्रारब्ध है तो काटना पड़ेगा, तो ज्योतिष के अनुसार आपको ये धीरे से अपने आप स्वतः समाप्त भी होते हैं। ये प्रारब्ध के विषय में कहा गया। महाभारत में एक चीज और कही गई है कि ग्रह या नक्षत्र सदपरिणाम या दुष्परिणाम नहीं देते हैं। क्या देते हैं? बल्कि व्यक्ति विशेष के किए गए कर्मों का परिणाम भी उस व्यक्ति को मिलते हैं और लोग इसे ग्रहों का प्रभाव के कर्म होते हैं जो समय समय पर उसके सामने परिणाम या दुष्परिणाम के रूप में आते रहते हैं और लोग इसे ग्रहों का प्रभाव समझ लेते हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इनका संकेत समझ सकते हैं, इनके ग्रहों के अच्छे और बुरे को समझ जाते हैं। ये ज्योतिष होती है। ज्योतिष विद्या से हमें मदद मिलती है और कुछ नहीं होता, हम समझ जाते मेरा समय खराब है, लोग कहते हैं ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, इसलिए आपको दुष्परिणाम मिल रहा है। तो ज्योतिष विद्या ये समझने में हमारी हेल्प करती है। दिव्य ज्योतिष विद्या का दिव्य प्रभाव ही सटीक जानकारी दे पाता है, अर्थात ये तीनों पूरक हैं एक दूसरे के। तो कर्म को और अधिक समझेंगे। ये इतनी जो ज्योतिष पे मैंने परिभाषा दी है, इस ज्योतिष को समझने के लिए और बहुत विस्तार की चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत छोटे से मैं संक्षेप में मैंने समझाने की कोशिश करी। आगे हम समझेंगे कर्म और फिर कर्म और ज्योतिष कैसे जुड़ जाते हैं आपस में। ये नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ बात करेंगे। और अगर थोड़ी सी भी कोई गुंजाइश है कुछ भी आप कमेंट में कर सकते हैं। बाकी हमारे सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अवसर प्रदान किया मुझे, और कुछ भी पूछ सकते हैं तो आप बताइए। मैडम अभी जो आपने जानकारी दी, अब उसमें मेरा एक सवाल ये है, अगर हमको कोई मुसीबत आती है, हम परेशान होते हैं, हम ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष हमारी कुंडली देखता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके पास हमारे कर्मों का प्रारब्ध का लेखा जोखा उसके पास नहीं रहता है।
तो वो क्या कहता है कि अमुक ग्रह की शांति करो या ये पूजा करो तो इससे तुम्हारे संकट कट सकते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक ज्योतिष जब पूजा पाठ कराएगा, शांति कराते हैं तो ग्रह शांत हो जाते हैं। देखिए, इसमें क्या विषय है, तथ्य क्या है। ज्योतिष बताता है कि ग्रह आपके खराब चल रहे हैं, उसने एक संकेत दिया, एक आपको संकेत दिया, पर हम क्या भुगत रहे हैं। अभी मैंने आपसे एक बात करी कि हम क्या भुगत रहे हैं। हम अपने प्रारब्ध और जन्मों के कर्मों के आधार पर अच्छा और बुरा समझ रहे हैं। एक ज्योतिष क्या करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं और जो हमें बताते हैं कि ये पूजा पाठ कर लीजिए, आपकी शांति हो जाएगी। तो वास्तव में वो पूजा पाठ देने के बाद कुछ समय के लिए हमें वो जो ग्रह होता है या जो कर्म किए होते हैं उसके बदले में जो पूजा पाठ उनको मिलता है वो स्थगित हो जाता है, माने वो रोकते हैं उस कर्म को आगे बढ़ने से, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाते। याद रखिएगा, अपनी बात को खत्म नहीं कर पाते, वो सिर्फ कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। फिर वही बात आएगी कि प्रारब्ध फिर से भुगताएगा जरूर। यहाँ पर आपने उसको स्थगित करवा दिया, पूजा पाठ करा के ज्योतिष इतनी मदद करता है, पर वो प्रारब्ध को खत्म नहीं करा पाता। प्रारब्ध या जन्मों के किए कर्मों को अभी इस समय के लिए भले आप रोक देंगे, लेकिन फिर वो इसी जन्म में हमें दोबारा से फिर से वो आएगा और फिर से भुगतने को मिलेगा। बस ये ज्योतिष की एक परिभाषा है कि यस, थोड़े बहुत ग्रहों की शांति कराने के बाद हमें लाभ मिलता है, क्योंकि ज्योतिष एक संकेत दे देता है कि हाँ, आपके कर्म खराब है, तो वो ग्रह खराब है। वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ग्रह खराब होते हैं, लेकिन हमको वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस बना के दे देता है कि आप ये कर लीजिए। जैसे कि ज्योतिष पूरा डिपेंड होता है हमारे फैमिली पे, हमारे घर पर, हमारे माता पिता पर, सब ज्योतिष का एक आधार है, ग्रहों का आधार है। खुद कहते हैं माता पिता की सेवा करो, माँ क्या है, चंद्र है, पिता क्या है, सूर्य है, भाई क्या है, मंगल है। तो जब हम सारी चीजों को ऑटोमेटिक कंप्लीट कर रहे हैं तो पूर्व जन्मों के आधार पर ही हमें मिलता है। किसी को भाई परिवार में ही बोलते हैं अरे बाप की सेवा कर लो, अरे माँ की सेवा कर देता है। इसको जब हम आगे कर्म और अकर्म दोनों चीजें समझेंगे, कर्म अकर्म विकर्म, ये कर्म का जब हम परिभाषा समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। समझ आया? हाँ जी, धन्यवाद मैडम। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। अभी आपने जो जानकारी दी वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है और अगले एपिसोड में हम इसके और आगे इसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है आप इसको लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, सभी ग्रुप में डालिए। धन्यवाद।